ए शमा गिरती हो कहाँ, महफिल महफिल ए शमा। इस समय हम कैथल के आरकेएसडी कॉलेज में मौजूद हैं और आपको बता दें कि आरकेएसडी कॉलेज में आज आरकेएसडी कॉलेज ऑफ फार्मेसी का 25वां वार्षिकोत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। और तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से बच्चे सांस्कृतिक कार्यक्रम के माध्यम से कार्यक्रम को शमा बांध रहे हैं और भी बच्चे जो यहाँ बैठे हैं काफ़ी मनोरंजन वो कर रहे हैं। तो इस तरह के प्रोग्राम्स में और बच्चे का और ऑल ओवर डेवलपमेंट जिसको बोल सकते हैं कि सर्वांगीण विकास होता है। तो आइए पूरी जानकारी के लिए बातचीत करेंगे जो मैनेजमेंट कमेटी के सदस्य हैं, जो मैनेजमेंट कमेटी है, क्या कुछ मकसद इस तरह के प्रोग्राम का रहता है और क्या कुछ अपनी तरफ से मैसेज बच्चों के लिए रहेगा। सर, आरकेएसडी कॉलेज में आज फार्मेसी का किस तरह का प्रोग्राम है? आरकेएसडी कॉलेज ऑफ फार्मेसी का आज एनुअल फंक्शन हमने ऑर्गेनाइज किया है। कोरोना के पीरियड के दौरान 3 साल में कोई फंक्शन नहीं हो सका, तो आज हमने ये फंक्शन ऑर्गेनाइज किया है और मैक्सिमम बच्चों की पार्टिसिपेशन इसमें इंश्योर करी है हमने जी। इस तरह के फंक्शन हमारा ऑर्गेनाइज करने का ये प्लान रहता है कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पार्टिसिपेट करें ताकि उनका सर्वांगीण विकास हो सके जी। तो सर, बच्चों की प्रस्तुतियां भी देखी, काफ़ी प्रोग्राम बच्चों ने किए, क्या कुछ कहना चाहोगे प्रस्तुतियों को लेकर? बच्चों जो प्रस्तुतियां हुई हैं बच्चों ने दिल लगा के मेहनत करी है और प्रोग्राम में वाकई रंग लगा दिया इन्होंने बच्चों ने जी। तो इसके लिए स्टाफ के सदस्यों ने भी कहीं ना कहीं मेहनत की। हाँ, मैं स्टाफ का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। स्टाफ ने जो है पूरे दिल से मेहनत करी है और इस एनुअल फंक्शन को कामयाब बनाया है। तो जैसे अब की बार हुआ, हर साल होगा? हम कोशिश करेंगे इसको एनुअल हर साल जो है एनुअल बेस पे करते रहें ताकि बच्चों की इसमें पार्टिसिपेशन हो, मैक्सिमम पार्टिसिपेशन हो और ताकि बच्चे इसमें पार्टिसिपेट करें और उनका जो है एक फोबिया, जो स्टेज फोबिया होता है, वो फोबिया हम स्टेज फोबिया ख़त्म कर सकें। सर, एज ए चेयरमैन आरकेएसडी कॉलेज के क्या मैसेज बच्चों का अपनी तरफ से देना? मैं गवर्निंग बॉडी का और जो है आरकेएसडी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन का चेयरमैन होने के नाते से मैं सभी बच्चों से जो है रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो पढ़ाई में भी अपना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम लगाएं, मन लगाएं और इस तरह की एक्टिविटीज़ में भी पार्टिसिपेट करें ताकि बच्चों का सर्वांगीण विकास हो सके। जब से साकेत मंगल जी चेयरमैन बने हैं आरकेएसडी इंस्टीट्यूशन के, न केवल फार्मेसी, आप देखेंगे मॉर्निंग पीजी ब्लॉक, इवनिंग सेशन, बीएड और स्कूल, डे बाय डे, चाहे एजुकेशन है, चाहे स्पोर्ट्स है, चाहे कल्चरल एक्टिविटी है, चाहे बिल्डिंग का रिन्यूअल करना है, तो आप देखेंगे डे बाय डे प्रोग्रेस होती जा रही है। और हम ये सोचते हैं रात को कि हमें सवेरे डेवलपमेंट क्या करनी है, और सुबह जब उठ के हम साकेत जी से बात करते हैं तो साकेत जी कहते हैं कि हमारे से बात क्या करनी, करो। जहाँ तक बात है फार्मेसी का, फार्मेसी में अभी नए प्रिंसिपल आए हैं, मैं और सुनील चौधरी जी प्रेसिडेंट हैं। हमने साकेत जी से बातचीत करके जहाँ तक है जितना बिल्डिंग का सारा रिन्यूअल किया है आप लोगों ने देखा होगा और वहाँ काम चला हुआ है। और अब के पीसीआई ने कुछ हमें अड़चने डाली, हम सेकंड काउंसलिंग में एंट्री किया, पर हम अपने स्टाफ की वजह से पूरे हम एडमिशन करने में कामयाब हुए, जबकि यूनिवर्सिटी में एडमिशन पेंडिंग रह गए। सर, आज के प्रोग्राम को लेकर आज का प्रोग्राम हमारा यही था कि बच्चों को एक कोरोना के बाद एक खुला माहौल दिया जाए ताकि उनके शारीरिक विकास के साथ भी मानसिक विकास हो सके, क्योंकि वो काफ़ी साल से स्टडी में बिल्कुल बिजी थे और लोग समझते थे कि फार्मेसी का या साइंस का बच्चा परफॉर्म नहीं कर सकता। हमारा एक उद्देश्य यही था कि किसी तरीके का स्टूडेंट हो, हम उनको एक स्पेस दें, चाहे स्पोर्ट्स है, चाहे कल्चर प्रोग्राम है, तो उसमें हम काम कर रहे हैं। सर, इसमें जो सांस्कृतिक प्रोग्राम वगैरह बच्चों ने जो एक्टिविटी वगैरह की है, कितने बच्चे हिस्सा लिए? इसमें लगभग 60 बच्चे हैं और सब बच्चों ने बहुत मेहनत की है, कई दिनों से रिहर्सल कर रहे थे। तो आप प्रोग्राम आपके सामने है, कितना अच्छा और खुशहाल प्रोग्राम है। सब बच्चों के लिए बाद में हमने लंच का इंतजाम किया है, तो भविष्य में भी हम ऐसे प्रोग्राम करते रहेंगे। और भविष्य में हमारा एक और है कि हम हेल्थ कैंप
और ब्लड डोनेशन कैंप बहुत जल्दी चेयरमैन साहब से डिस्कस करके आइज़ का, डेंटल का, फिजिशियन और ब्लड डोनेशन कैंप फार्मेसी के अंडर लगाने की कोशिश करेंगे। और समय समय पर हम हमारे बच्चे, अब के 15 बच्चे, सबसे बड़ी खुशी की बात यह है फार्मेसी के 15 बच्चे रिलायंस फार्मेसी में जॉब के लिए सेलेक्ट हो गए। उसके लिए मैं अपने टीचर्स का, प्रिंसिपल का, सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि जिन्होंने बच्चों को फर्स्ट टाइम 15 आदमियों को एम्प्लॉयमेंट दिवा के एक नया इतिहास रचा है। फार्मेसी का आज हम जो है एनुअल डे सेलिब्रेट कर रहे हैं। इसमें सबसे बड़ी बात ये होती है कि जो नए बच्चे एडमिशन लेते हैं उनको एक बताना चाहते हैं हम अपने इन प्रोग्राम्स के माध्यम से कि फार्मेसी जो है खाली पढ़ाई के लिए नहीं है। उनके बारे में यही कहा जाता है बस पढ़ाई पढ़ाई, और जो आर्ट साइड के बच्चे हैं या दूसरे हैं उन्हीं के लिए ये कल्चरल प्रोग्राम होते हैं, आप लोगों के लिए नहीं होते। लेकिन हमने अपने बच्चों के लिए कल्चरल प्रोग्राम करवा के और जिस उत्साह से उन्होंने भाग लिया है हमें बहुत ही खुशी हुई है और अच्छा भी लग रहा है। इनमें हर फील्ड में हम ये चाहते हैं कि वो आगे आएँ और उसका परिणाम आप सभी देख ही रहे होंगे जिस प्रकार से उन्होंने भाग लिया है। सेकेंडली क्या है, हमारे रिज़ल्ट्स बहुत अच्छे हैं। अभी 3 बच्चों को सम्मानित करेंगे, 14 बच्चों को अलग से सम्मानित करेंगे जिनको रिलायंस में उनको जॉब मिली है। तो इस प्रकार हमारा लक्ष्य यही है कि हमारे बच्चे सब अच्छी पोस्ट और अच्छे जॉब पे पहुँचें और या फिर अच्छी इंडस्ट्री में जाएं। अब हम लोगों ने, हमारे डायरेक्टर साहब नवनीत जी ने, चेयरमैन सर ने एक ही किया है कि जो हमारे कैथल के कई हैं जो मेडिसिन में जो है ना बहुत बड़े बड़े यूनिट हैं कैथल वाले लोगों के, वहाँ उनका विज़िट करवा के इन बच्चों को, ताकि ये पता लगे कि मेडिसिन कैसे, जो इनका वो है फार्मा में, उसके बारे में पूरी नॉलेज वगैरह हम सब इन बच्चों को देंगे। सर भविष्य में किस तरह के प्रोग्राम भविष्य में ऐसा है जी, हम अपने फार्मेसी को ना आरकेएसडी पीजी कॉलेज को सब जानते हैं, बीएड को जानते हैं, फार्मेसी को बहुत कम लोग जानते हैं कि फार्मेसी का भी कोई जैसे है। तो हम फार्मेसी में अब की बार जैसे नवनीत जी ब्लड डोनेशन कैंप लगवाते रहते हैं, तो उनके माध्यम से हम जो है ना ब्लड डोनेशन कैंप, और जैसे नवनीत जी ये उसमें हॉस्पिटल में जनरल सेक्रेटरी हैं तो उसके डेंटल और आइज़ और जर्नल जो है ना हम ये कैंप्स लगवाएंगे ताकि फार्मेसी की इन्वॉल्वमेंट भी हो, बच्चों को पता भी लगे। हमारा नेक्स्ट प्रोग्राम यही रहेगा। मैडम आज आरकेएसडी कॉलेज ऑफ फार्मेसी का वार्षिकोत्सव था, तो किस तरह का प्रोग्राम था और क्या कुछ? मैं डॉक्टर रश्मि मनचंदा, प्रिंसिपल आरकेएसडी कॉलेज ऑफ फार्मेसी। मैंने अभी मार्च 1 से रेगुलर प्रिंसिपल नियुक्त हुई हूँ मैं, और हमने कोरोना के बाद से कोई भी प्रोग्राम इस कॉलेज में हम कर नहीं पाए थे कई कारणों की वजह से। इसलिए हम चाहते थे कि हम बच्चों की एक हौसला अफजाई करने के लिए एडमिशन्स होने के बाद, कुछ हमारे एडमिशन्स बड़े लेट हुए जनवरी में, तो नए जो बच्चे हमारे यहाँ आए हैं उनका एक हौसला बढ़े, इस वजह से हमने सोचा कि कल्चरल इवेंट हम ऑर्गेनाइज़ करें। और आज का जो फंक्शन है वो एक एनुअल डे सेलिब्रेशन है, जो वार्षिक जो सांस्कृतिक कार्यक्रम आप जिसे कह सकते हैं वो है, जिसमें बढ़ चढ़कर हमारे यहाँ के सभी बच्चों ने पार्टिसिपेट किया। और इसमें हमारे यहाँ का जो स्टाफ है उन्होंने सभी ने एक अलग अलग प्रांत को उठा के अलग अलग सांस्कृतिक कार्यक्रम को आयोजित किया जिसमें बच्चों ने पार्टिसिपेट किया। और इसके अलावा जो यूनिटी इन डाइवर्सिटी जिसे हम कहते हैं, अनेकता में एकता जिसे हम कहते हैं, उस चीज़ को हमने यहाँ पे आज उसका मैसेज दिया, और तभी अलग अलग प्रांत को उठाकर हमने उस ऐसे कार्यक्रम प्रस्तुत किए। इससे एक और भी बात हुई है कि बच्चों में सांस्कृतिक कार्यक्रम के अलावा जो हमारी अब तक पढ़ाई के ऊपर जैसे जोर रहता है फार्मेसी में, तो उन लोगों के लिए एक चेंज हो गया कि इस तरह के कार्यक्रम होते रहने चाहिए जिसमें बच्चों के और टीचर्स के बीच में भी एक तरह का बॉन्ड तैयार होता है। हमें टीचर्स और बच्चों के बीच में तालमेल बनता है, उससे दोनों के बीच में जो बॉन्ड बनता है, मुझे लगता है उससे आगे चल के पढ़ाई पे भी उसका एक पॉजिटिव असर आता है। और इसीलिए ऐसे इवेंट्स होते रहने चाहिए, और उसी इंटेंशन, उसी मंशा को लेके हमने आज ये कार्यक्रम तैयार किया है। तो मैम इस कार्यक्रम को तैयार करने में कितने दिन लगे और मतलब कितने के बच्चे हिस्सा ले रहे हैं? लगभग 10-12 दिन पहले हमने इस प्रोग्राम को इनिशिएट किया, और हफ्ते में आप कह सकते हैं कि हम सभी टीचर्स ने हमारे बच्चों को तैयार किया है।
और टीचर्स ने इन कार्यक्रमों के अलावा जो साइड और बाकी जो अरेंजमेंट हो, जो एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट है इस प्रोग्राम का, उसमें हमारे मैनेजमेंट, हमारी प्रेसिडेंट श्री सुनील चौधरी जी, डायरेक्टर श्री नवनीत गोयल जी का बहुत बड़ा योगदान रहा है। छोटी से बात को लेकर उन्होंने अपना पर्सनल इसमें इंटरेस्ट लेकर हमें हमें एनकरेज किया, हमें मोटिवेट किया कि हम इस प्रोग्राम को कितने अच्छे से और डेवलप कर सकते थे। तो मैम अंत में क्या कुछ मैसेज एज ए प्रिंसिपल आपका बच्चों के लिए रहेगा? एज़ अ प्रिंसिपल मैं बच्चों को तो यही कहना चाहूँगी कि ऐसे कार्यक्रम में बढ़-चढ़ कर हिस्सा तो ले ही, लेकिन साथ में जो उनका मेन मकसद है इस कॉलेज में आने का, एक अच्छे ग्रेजुएट, एक अच्छा फार्मासिस्ट बनने का, उस चीज़ को साथ में तो उसमें तो लेना ही है। वो तो हमारा पहला इनका कर्तव्य है कि पढ़ाई पे अपना पूरा फ़ोकस रखें, जिससे कि एक अच्छे फार्मासिस्ट बन के उभरे सामने। मैं चाहती हूँ कि जितने भी बच्चे हमारे यहाँ से ग्रेजुएट होके निकले, सभी की प्लेसमेंट हो, सभी को नौकरी मिले और उसके लिए टीचर्स के साथ-साथ इन बच्चों को भी मेहनत करनी पड़ेगी। तो बच्चे मेहनत से ना जी चुराएँ, मेहनत करें और अच्छे फार्मासिस्ट बन के निकलें यहाँ से।